उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर में आज तापमान ने सामान्य से 5 डिग्री ऊपर छलांग लगाई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही ऐसी भीषण गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों ने अभी से कूलर और एसी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कृषि विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि समय से पहले आई इस गर्मी का असर गेहूं की फसल पर पड़ सकता है, क्योंकि दाना पकने के समय तापमान का संतुलित होना जरूरी है। बिजली विभाग ने भी बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की जांच शुरू कर दी है, ताकि लोड बढ़ने पर कटौती न करनी पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच निकलने से बचने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल अल नीनो के प्रभाव के कारण गर्मी अधिक लंबी खिंच सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज डिजिटल इंडिया अभियान को गति देते हुए प्रदेश के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण करने के लिए एक बड़ी योजना का आह्वान किया है। इस परियोजना के लिए सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन जैसी दिग्गज वैश्विक टेक कंपनियों के साथ समझौता किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य यूपी के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है, उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ब्लॉक स्तर पर विशेष कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे और युवाओं को कोडिंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के निःशुल्क कोर्स कराए जाएंगे। चयनित युवाओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि यूपी का एक प्रमुख IT हब के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना के पहले बैच का शुभारंभ किया और कहा, उत्तर प्रदेश की प्रतिभा अब दुनिया को राह दिखाएगी। इस पहल के लिए बजट में विशेष प्रबंधन किए गए हैं और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भी AI को शामिल करने की तैयारी है। युवाओं में इस नई पहल को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आजमगढ़, जो कभी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एयरपोर्ट के सफल संचालन के बाद राज्य सरकार ने यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी। इस विश्वविद्यालय में एथलीट्स, कुश्ती, हॉकी और क्रिकेट जैसे खेलों के लिए अत्याधुनिक स्टेडियम और कोचिंग सेंटर होंगे। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच जीत सकें। यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है और इसके नक्शों पर भी काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का विजन है कि हर जिले से खेल प्रतिभाओं को निखारा जाए और आजमगढ़ इसका केंद्र बने। विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे आधुनिक कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। इससे स्थानीय युवाओं को खेल के साथ साथ शिक्षा और करियर के नए विकल्प मिलेंगे। खेल मंत्री ने बताया कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कोचों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद जिले के खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और उन्होंने सरकार के इस कदम को सराहना की है। यूनिवर्सिटी के पास ही खेल सामग्री बनने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आज 500 करोड़ रुपए के एक नए और बेहद प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत शहर के सभी बड़े नालों को यमुना में गिरने से रोका जाएगा और उन्हें नए SPT से जोड़ा जाएगा। साथ ही यमुना के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु स्वच्छ जल से आचमन कर सके। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता में कोई समझौता न हो और इसे समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाए। स्थानीय निवासी और साधु संत इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यमुना की बदहाली एक लंबी और सामाजिक मुद्दा रही है। प्रोजेक्ट के तहत पुराने घाटों की मरम्मत और वहीं आधुनिक लाइट सिस्टम भी लगाया जाएगा। यमुना के किनारे पौधाकरण कर ग्रीन बेल्ट विकसित करने की भी योजना है, ताकि पारिस्थितिक तंत्र सुधरे। सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि जो फैक्ट्रियां बिना शोधन के कचरा नदी में डालेंगी, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें सील कर दिया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट में मथुरा की पर्यटन छवि में भी बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसे राजनीतिक विश्लेषक 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध नागरिकों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करनी अनिवार्य है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद और अतिरिक्त सुरक्षा से जोड़कर अपने पद में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि यह असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। RSS और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर गहरा मंथन चल रहा है, ताकि इसे एक चुनावी लहर में बदला जा
सके। राज्य भर में संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी और जांच तेज कर दी गई है। यह कदम राज्य की राजनीति में दुर्बरीकरण और सुरक्षा के सवालों को फिर से केंद्र में ले आया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। अब सभी याचिकाकर्ताओं की जिलेवारी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है और अभ्यर्थियों को 7 से 9 मार्च तक नकलों में अपनी जानकारी जमा कराने को कहा गया है। यह मुद्दा पिछले काफी समय से लटका हुआ था और हजारों युवा नौकरी की प्रतीक्षा में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। विपक्षी दल इस मुद्दे को युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के रूप में देख रही है और आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है। सरकार का तर्क है कि वह नियमों के अनुसार और कोर्ट के दिशा निर्देश के पालन करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। यह मुद्दा आगामी चुनावों में युवाओं के वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।